हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम पीएनएस ऑटोमेशन और ये आप देख रहे हैं रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की क्लास है जहाँ पे हम लोगों ने क्लास ऑटोमेशन किया है। क्लास ऑटोमेशन में हमारा मेन पर्पस ये है कि हम बच्चों के मूवमेंट के हिसाब से ये जो फ़ैन चल रहा है ये फ़ैन और लाइट्स को ऑन करेंगे। ठीक है, ये फ़ैन चल नहीं रहा है, ये ऑफ होने जा रहा है। और उसके साथ ही साथ अगर बच्चों का मूवमेंट होता है तो उसी के साथ साथ उसी टाइम पे हम ये चेक करेंगे कि हमारे इन कर्टन्स के थ्रू अगर लाइट्स प्रॉपरली आ रही है कर्टन्स हटाने के बाद, तो फर्जी में क्यों हमारे लाइट चलते रहें, हमारी एनर्जी सेव हो। तो जैसे ही हम कर्टन्स को हटाएंगे तो हमारी एनर्जी सेव होने होगी और लाइट्स हमारी ऑफ हो जाएंगी। फ़ैन के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर हम लोगों ने सेट रखना है। ठीक है, जो रेफरेंस टेम्परेचर हम सेट करेंगे, ये हमारा बोर्ड लगा है, उस बोर्ड से ही हम टेम्परेचर सेट करेंगे। देखो हम यहाँ इस रेंज में आए, सेंसर की रेंज में आए हैं, तो हमारा फ़ैन और लाइट दोनों ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इस कमरे में प्रॉपर रोशनी करते हैं। प्रॉपर रोशनी के लिए ये कर्टन्स अभी आयुष हटाएंगे। जैसे ही कर्टन्स को हटाते हैं, कर्टन्स को हटाते ही हमारी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई, क्योंकि कमरे में प्रॉपर लाइट्स प्राप्त हो रही हैं, इंटेंसिटी प्रॉपर मिल रही है, जिसके चलते हमारी लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। जैसे कर्टन्स को बंद किया गया, लाइट्स हमारी यहाँ पे ऑन हो चुकी हैं, मतलब रोशनी प्रॉपर नहीं हो रही है। टेम्परेचर को सेट करने के लिए, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए, टेम्परेचर के रेफरेंस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉब लगाया हुआ है। देखिए, इस नॉब को जैसे ही हम सेट करते हैं लो टेम्परेचर पे, जैसे ही हम टेम्परेचर को लेस कर देते हैं, टेम्परेचर को मैंने लेस कर दिया, मतलब रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मैंने रेफरेंस का सेट कर दिया, तो हमारा फ़ैन ऑफ हो गया। जैसे ही हम रेफरेंस टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, सपोज दैट हमारे रूम का टेम्परेचर 24 है और हमने टेम्परेचर को उठा के 28 कर दिया, मतलब 28 का टेम्परेचर जब हमारे कमरे में मेंटेन होगा तो ऑटोमेटिकली ये फ़ैन बंद हो जाएगा। मैंने 28 टेम्परेचर सेट किया और हमारा फ़ैन ऑटोमेटिकली चलने लगा। अब आते हैं, देखते हैं कि अगर हम मोशन नहीं करते हैं तो इन चीज़ों के साथ क्या होता है। मोशन का मतलब मैंने इसलिए ये किया हुआ है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्लास में आते हैं और क्लास में आने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं। स्विच ऑफ करना भूलने के बाद हमारी लाइट्स और फ़ैन चलती रहती हैं, जिससे एनर्जी जो कंजर्व होना चाहिए, एनर्जी जो बचना चाहिए, वो एनर्जी बचता नहीं है और वेस्टेज होता है, जिस बिजली विभाग जो हमसे एज अ इलेक्ट्रिसिटी बिल के तौर पे वसूलता है। अब हम यहाँ पे चले आए हैं, हम सेंसर की रेंज से बाहर निकला है। सेंसर हमारा इस दीवार के पीछे लगा हुआ है, सेंसर की रेंज से बाहर है और हम ये देखते हैं कि हमारी लाइट फ़ैन के साथ क्या होता है। मैंने इसमें एक प्रॉपर डिले दिया हुआ है 30 से 35 सेकंड का, कि 30 से 35 सेकंड तक अगर मोशन नहीं होता है तो फ़ैन और लाइट्स हमारी ऑफ हो जाएंगे। डिले मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मोशंस यार, कभी बंदा कांस्टेंट खड़ा होता है, कभी मोशन करता है, तो ये डिले हमारे मेंटेन करते हैं उसके मोशंस और उसके कांस्टेंट खड़े होने को, इसीलिए मैंने 30 से 35 सेकंड का डिले दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, इस डिले के बाद हमारी लाइट और फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये एक एनर्जी कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट को आप घर में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास में इंप्लीमेंट किया है। अब देखो, ये हमारा सेंसर है, ठीक है, वहाँ सेंसर लगा हुआ है। जैसे ही हम सेंसर की रेंज में आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी फ़ैन और लाइट्स फिर से ऑन हो गई। फिर जैसे ही हम पर्दे को हटाते हैं, जैसे यहाँ पर हम आए और हम इन पर्दों को यहाँ से हटाते हैं, पर्दों को हटाया, हमारी लाइट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई, क्योंकि कमरे में जब रोशनी पूरी पर्याप्त मिल रही है तो एनर्जी क्यों हम लॉस करें। ये हमारे प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है, जिससे आप घर में भी स्विच ऑफ और ऑन करने के झंझट से दूर हो सकते हो और ऑटोमेटिकली लाइट्स और फ़ैन की कंट्रोलिंग कर सकते हो और एनर्जी को सेव करके बिजली विभाग से बिजली यूनिट्स जो आते हैं, आपके बिजली बिल्स जो आते हैं, उसको आप कम से कम कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।